बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 29/12/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग, हम संगम युग निवासी शिव बाबा के कर्मधारी ब्राह्मण बच्चों के सन्मुख वर्तमान समय शिव बाबा हाजिर और नाजिर है। वैसे ही ब्रह्मा बाबा भी हाजिर और नाजिर है। तो ऐसे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन? हमें पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न है, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर है, बच्चे बाप से पूछते हैं कि बाबा आपकी इस तन में पधरामणी कब तक है, वह विनाश कब होगा? अब देखो, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बच्चे तो चाहेंगे बाबा इस तन में सदा रहे ही रहे, बाबा हमसे जुदा ही न हो। अगर हम ये पूछते हैं पधरामणी कब तक, माना बाबा की पधरामणी इतना समय, इसके बाद बाबा को तो जाना है, तो बाबा चला जाएगा, विदाई हो जाएगी। तो ये बाबा कहते ये तो बड़ी इंसल्ट है। इसका मतलब ये भी होगा कि विनाश कब होगा, जो बाबा चला जाए। हाँ, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो, मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे। हाँ, कभी कोई मेहमान हमारे पास रहने के लिए आते हैं तो बाबा कहते हैं उनसे ऐसा थोड़ी पूछा जाता है कि आप कितने दिन रहेंगे। वो स्वयं ही बताते हैं, यदि उनको जाना है तो बताएंगे हमें। यहाँ तो परमपिता परमात्मा के संग रहने की बात है। तो बाबा हमसे अलग हो जाए या बाबा विदाई दे, ये तो हम बच्चे कभी नहीं चाहेंगे। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, ये तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ? हाँ, कहेंगे क्या आपको हमारा बोझ लगता है यहाँ रहना? शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे तो खुश हो ना। हाँ, जितना बाबा हमारे बीच होंगे हमें तो उससे खुशियां ही मिलती है। तो क्या हम अपने को नाखुश रखना चाहते हैं, नाखुश करना शुरू करना चाहते हैं? तो बाबा कहते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, योग बल से गुप्त रूप से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। नंबर 2 है, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हाँ, हम इस विश्व के सर्व कुलों में से सर्वश्रेष्ठ कुल शिववंशी ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा स्थापित ब्राह्मण कुल। तो बाबा कहते हैं हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो इसे ही नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है आज का, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव।
ड्रामा में जो भी होता है, बाबा कहते हैं सदैव यह समझो और मानो, और ऐसा मानकर स्थिति को अच्छी रख कर चलो। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में जो भी होता है वो कल्याणकारी, युग के कारण सब कल्याणकारी है, क्योंकि ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। तो समय ही कल्याणकारी है, तो उसमें अकल्याण तो हो नहीं सकता। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान न हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। अच्छा स्लोगन है, परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।